गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी जो है निरंतर जारी होगी। और आज फिर से जो है कहानियों के सत्र में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के माध्यम से आप ये सोचें, आप ये तलाशें कि भी किस तरह से जो है ये कहानी हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती है। तो एक बार जो है एक गुरुजी थे जो कि जंगल में रहते थे, और एक व्यक्ति जो है वो उन गुरुजी के पास पहुंचा और उसने गुरुजी से एक प्रश्न किया कि गुरुजी, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। तो उन गुरुजी और उसने फिर विकल्प रखे कि भी गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं जीवन खेल है, और कुछ लोग कहते हैं जीवन उत्सव है। अब वास्तव में जीवन क्या है वो आप मुझे बताएं, ताकि मुझे जो है थोड़ा मैं इसको समझ सकूं और मेरे मन के अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है इस जिज्ञासा को मैं शांत कर सकूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। अब जो है इसको मैं बताने के लिए तो मैं जो है एक कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी है एक गुरुकुल की। ठीक है। और उस गुरुकुल के अंदर जो है 3 शिष्य थे, और वो 3 शिष्य पढ़ाई करते थे। और जब उनकी पढ़ाई पूर्ण हुई तो उन्होंने जो है गुरुजी से पूछा कि भाई आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। भाई हम जो है आपने इतने सालों तक हमें जो है अध्ययन करवाया, हमें जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में ज्ञान दिया, और अब जो है हमारी पढ़ाई जब पूर्ण होने जा रही है तो हम आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप जिंदगी में जो है अच्छे काम करो, अपना जीवन जो है श्रेष्ठ तरीके से व्यतीत करो और समाज के उपयोगी नागरिक बनो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। बाकी किसी सांसारिक विषय वस्तु की मुझे कोई चाह नहीं है, और न ही मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। तो उन शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी, ऐसे तो हम नहीं रह सकते। इतने सालों तक हमने जो है आपके सानिध्य में जो है अध्ययन प्राप्त किया है, तो हम आपको कुछ न कुछ तो गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद करते हो तो तुम्हें जो है गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे एक थैला जो है, एक थैला भर कर क्या देनी है, सूखी पत्तियां देनी है। भाई सूखी पत्तियां जो होती है वो सूखी पत्तियां एक थैला भरकर आप ले आओ, मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है, मैं उसको जो है गुरु दक्षिणा मान लूंगा। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। और दूसरे दिन सुबह जो है वो जंगल की तरफ रवाना हो गए कि सूखी पत्तियों का क्या है, हर जगह पेड़ पौधे जंगल में है ही है, वहां से इकट्ठी करके ले आएंगे और गुरुजी को दे देंगे और कल अपने गांव की तरफ लौट चलेंगे। अब जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, तीनों मित्र बड़े हैरान हो गए कि भी जंगल में जो है सूखी पत्तियां है ही नहीं। एक मुट्ठी भर जो है उनको सूखी पत्तियां मिली, सिर्फ मुट्ठी भर ही मिली। बाकी जो है जंगल बिल्कुल साफ लग रहा था, सूखी पत्तियां थी नहीं। अब वो बड़ा आश्चर्य करने लगे कि इतना बड़ा जंगल है, एक थैला सूखी पत्तियां तक हमें नहीं मिल सकती, ऐसा कैसे हो गया। तभी जो है वहां एक किसान आया और उस किसान से उन्होंने पूछा कि भाई हमें गुरुजी को गुरु दक्षिणा के रूप में जो है एक थैला सूखी पत्तियां देनी है, तो कृपया करके आप हमें सूखी पत्तियां दीजिए। तो उस किसान ने कहा कि भाई अब जो है मेरे पास सूखी पत्तियां नहीं है, जो भी मेरे पास पत्तियां थी उन पत्तियों को जो है मैंने ईंधन के रूप में काम ले लिया, उनको जला लिया, अपना भोजन वगैरह जो आवश्यक चीजें बनानी थी उसके लिए काम ले लिया, तो मैंने उनको जो है ईंधन के रूप में उपभोग कर लिया है। अब मेरे पास सूखी पत्तियां नहीं है। ये किसने जवाब दिया? उस किसान ने। ठीक है। अब देखो दूसरा, अगला उसने क्या कहा कि भाई अगर तुम्हें सूखी पत्तियां चाहिए तो गांव में जो है एक सेठ जी है, उन सेठ जी के पास जाओ और उनके पास आपको सूखी पत्तियां मिल जाएगी। तो किसान के बाद जो है वो सेठ जी के पास गए
और सेठ जी से भी यही कहा कि भाई एक थैला सूखी पत्तियां हमें चाहिए। तो सेठ जी ने जो है उससे कहा कि देखो भाई सूखी पत्तियां अब तो मेरे पास है नहीं, जितनी मेरे पास पत्तियां थी उनके मैंने दोने और पत्तल बना लिए, जो खाने के लिए जो पत्तल आते हैं, जो दोने बनते हैं, वो दोने और पत्तल मैंने बना लिए हैं, अब मेरे पास कोई पत्तियां नहीं रही। तो उन्होंने बड़ा निवेदन किया कि भाई हमें गुरुजी को जो है गुरु दक्षिणा देनी है, और गुरु दक्षिणा दिए बगैर हमारा मन जो है बड़ा व्यथित रहेगा, तो आप हमारी कृपा करके मदद करें और बता दें कि भाई हमें सूखी पत्तियां कहाँ मिल सकती है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही जो है वो एक बुढ़िया रहती है, और उस बुढ़िया के पास आपको सूखी पत्तियां मिल सकती है। तीनों उस उम्मीद से बुढ़िया की तरफ रवाना हुए, बुढ़िया के पास पहुंचे और यही वापस निवेदन किया कि हे माता जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें गुरु दक्षिणा के रूप में एक थैला सूखी पत्तियां चाहिए, और आप हमें एक थैला सूखी पत्तियां देने की कृपा करावें। तो उस बुढ़िया ने कहा कि भाई मेरे पास जो है जो भी पत्तियां थी उससे मैंने जो है औषधि बना ली है, यानी दवाई बना ली है, उनको कूट कर उनके चूर्ण वगैरह बना लिए हैं। अब मेरे पास जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार की पत्ती नहीं बची है। तीनों बड़े उदास हुए, दुखी हुए, और जो गुरुजी ने गुरु दक्षिणा के रूप में एक थैला सूखी पत्तियां मांगी थी, वो एक थैला सूखी पत्तियां भी गुरुजी को नहीं दे पाए। शाम के समय लौटे, गुरुजी ने पूछा हाँ भाई बताओ क्या हाल है, मिल गई सूखी पत्तियां? तो तीनों सर झुका के खड़े हो गए और माफी मांगी गुरुजी से कि भाई गुरुजी माफ करो, हम आपको गुरु दक्षिणा के रूप में एक थैला पत्तियां भी नहीं दे सके। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इस एक थैला सूखी पत्तियां लाने के लिए आप जब जंगल में गए, ये चीजें जो आपने सीखी, ये व्यवहारिक शिक्षा जो है यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। अब तुम्हें ये करना है कि आज तक तुमने जो भी सीखा है इसका अपने भावी जीवन में सदुपयोग करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। और इस तरह से जो है वो तीनों शिष्य गुरु जी के आश्रम से शिक्षा पूर्ण करके रवाना हुए। अब जो व्यक्ति यहाँ गुरु जी के पास आया हुआ था जीवन के पूछने को, ये कहानी गुरुकुल वाली सुनाई और उन्होंने कहा, तो उसने कहा गुरु जी मेरे को समझ में आ गया। कि भाई क्या समझ में आया? कि यही समझ में आया कि जिस पत्तियों को हम तुच्छ समझते हैं वो पत्तियां भी तुच्छ नहीं है, वो भी जो है उसके भी अलग अलग उपयोग है। जो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उनका उपयोग करता है, किसान ने उसको ईंधन के रूप में काम लिया, सेठ ने उसको दोने पत्तल बनाने का काम लिया, और बुढ़िया ने उनको औषधि बनाने का काम लिया। तो इसी प्रकार से इस संसार में भी कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं है, कोई भी प्राणी छोटा नहीं है, सबकी अपनी कीमत है, सबकी अपनी उपयोग है। हमें जरूरत है तो उनको पहचानने की और उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करने की। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अगर ये पहचान आप नहीं कर पा रहे हो तब तो आपका जीवन क्या है, एक तरह से संघर्ष की स्थिति का जीवन है। लेकिन अगर आपने जो है ये पहचान कर ली और उनके अनुसार जो है सबके साथ आपने जो है सहानुभूतिपूर्ण, विवेकपूर्ण, सम्मानपूर्ण और मान सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार किया, तो आपका जीवन जो है संघर्ष नहीं होके क्या बन जाएगा, एक उत्सव बन जाएगा। और इसी उत्सव के साथ जीवन को जो है खेल के रूप में, जिस प्रकार से जो है एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होती है खेल के अंदर कि भी हार जीत मायने नहीं रखती, खेल की भावना से खेलना है, उसी प्रकार से अगर अपने जीवन में भी अपन इन चीजों को उतारें तो हमारे लिए जीवन संघर्ष नहीं होकर खेल और उत्सव के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अब इस चीज का निर्णय आपको करना है कि आपको अपना जीवन जो है संघर्ष बनाना है, खेल बनाना है या उत्सव बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तीनों तरह की परिस्थितियां आपके सामने है और संसार में इस धरा पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है तुच्छ नहीं है, सबका अपना महत्व है। हमें जरूरत है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की, समान व्यवहार करने की और उनको जो है
मान सम्मान दोगे तो आपको भी मान सम्मान मिलेगा। तो इस तरीके से हम भी अपने जीवन को जो है संघर्ष, खेल या उत्सव की जो आप चाहो वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस कहानी के माध्यम से जो है ये जीवन के बारे में जो कुछ चर्चा की है हम लोगों ने, ये समझ में आई होगी। इसको आप भावी जीवन में अपने जीवन में उतारोगे। इसी आशा के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।